पैथो का एग्ज़ाम आ रहा है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, बट पता ही नहीं है पढ़ना क्या है। तो इस वीडियो में एग्जैक्टली हम लोग यही कवर करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन वो पढ़ेंगे। देखो किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो हैं वो PYQs काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता है। अगर 100% जो 100 मार्क्स का पेपर लें तो उसमें से जो 70-80 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है ना वो सीधा सीधा रिपीटेड होता है, यानी वो PYQ होता है। तो क्यों फालतू में इतना सिर दर्द लेना है, पूरा फुल चैप्टर पढ़ना है, वो तो साल भर पढ़े ही हैं। एग्ज़ाम के लिए सिर्फ PYQ पढ़ते हैं, ठीक है। 70-80% मार्क्स ईज़िली आ जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन है नया नहीं बन रहा होता है। देखो किसी भी एग्ज़ाम में सिर्फ 1 या 2 ही क्वेश्चन होता है जो बहुत नया होता है, जस्ट टू डिफ्रेंशिएट। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो पिछले 20 साल 30 साल में ऑलरेडी कहीं ना कहीं पूछा जा चुका है। तो एग्जैक्टली इसी माइंडसेट के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे जनरल पैथो। जनरल पैथो में काफ़ी सारा टॉपिक्स हैं और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एकदम श्योर शॉर्ट वहाँ से क्वेश्चन आना होता है वही पढ़ेंगे। इस पेज में जितने भी नाम है ना वो सारे के सारे PYQ हैं अक्रॉस अलग अलग यूनिवर्सिटी, बट हमारा मेन फोकस होगा जो बिहार का यूनिवर्सिटी था, अभी BUHS हो गया, पहले AKU था। तो मेरे समय में जो AKU था उसमें ये सारा टॉपिक कहीं ना कहीं PYQ आ चुका है। और जो रेड वन में है ना, रेड से लिखा हुआ है जो भी यहाँ हाईलाइटेड है, वो पिछले 2 से 3 साल में आ चुका है। मतलब रेड वाला तो छोड़ना ही नहीं है और ब्लैक वाला भी पढ़ना है, ठीक है, बट रेड वाला तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो ये अपना स्ट्रैटेजी रहेगा, ठीक है। इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन क्या क्या एक्यूमुलेट करता है उसमें, तो कैल्सिफिकेशन छोड़ना ही नहीं है, देखेंगे टाइप्स ऑफ कैल्सिफिकेशन क्या होता है। पिगमेंट्स के बारे में हो सकता है हम लोग देखें, ठीक है। नेक्रोसिस वर्सेस अपोप्टोसिस, भाई साहब ये तो मतलब गलती से भी नहीं छोड़ना है। और फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल ये सारा कुछ देखेंगे, ठीक है। नेक्रोसिस क्या है, मैकेनिज्म क्या है, टाइप्स क्या है, ये सारा कुछ पढ़ना है, ठीक है। मेटाप्लेजिया, एनाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया, कन्फ्यूज़न भी होता है, ये भी कवर करेंगे। हाइपरट्रॉफी से हाइपरप्लेशिया, ये सारा कुछ। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इंजरी के बीच का डिफरेंस। रेडिएशन इंड्यूस्ड सेल इंजरी। रेडिएशन देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये ना, बायोकेमिस्ट्री में भी याद होगा पढ़ना था, ठीक है। पैथो में तो पढ़ना ही है, बहुत सारे जगह पे रेडिएशन का काम आएगा। माइक्रो में रेडिएशन से हम लोग स्टेरलाइज करते हैं इक्विपमेंट, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट PYQ बार बार रिपीट होता है। अलग अलग आइसोटॉप्स, मतलब हर सब्जेक्ट में ना रेडिएशन वाला एस्पेक्ट तो पूछा ही जाता है। इवेंट्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन में कार्डिनल साइंस वगैरह हम लोग देखेंगे। केमिकल मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और वुंड हीलिंग पे कुछ एस्पेक्ट देखेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग वुंड हीलिंग, मॉर्फोलॉजी ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू, ट्रांसुडेट वर्सेस एक्सुडेट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गैंग्रीन तो खैर पढ़ना ही है। एम्बोलिज्म सुपर इंपॉर्टेंट, थ्रोम्बस सुपर इंपॉर्टेंट, छोड़ ही नहीं सकते। इन्फार्क्ट सुपर इंपॉर्टेंट। शॉक, ये पिछले 2 से 3 साल में आया हुआ है। शॉक में स्टेजेस, टाइप्स, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, ये छोड़ नहीं सकते। नियोप्लेशिया का वो जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो पढ़ना है, ठीक है। और बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते थे बिनाइन वर्सेस मेलिग्नेंट, वो पढ़ना है, ठीक है। हॉलमार्क ऑफ कैंसर, हाँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो 8 हॉलमार्क थे शायद, वो पढ़ना है, ठीक है। मेटास्टेसिस में रूट्स ऑफ स्प्रेड, वो हेमाटोजिनस होता है या डायरेक्ट सीडिंग इनटू कैविटी, लिम्फेटिक स्प्रेड होता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी, ये थोड़ा सा देखो ये इंपॉर्टेंट तो है, बट पॉइंट ये कि ये आप लोग माइक्रो में भी पढ़ते हो, पैथो में भी पढ़ते हो, सेम ही है, डिट्टो, कुछ भी अंतर नहीं है, ये पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा और जो हाँ सार्कोइडोसिस और पोरफायरिया, ये तो पढ़ना ही है। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम WBC वाले चैप्टर्स में था, ठीक है। सो इन शॉर्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा जनरल पैथो का वो हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। थ्रू आउट द वीडियो बहुत शॉर्ट 5 से 10 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट्स का जो है वो एक वीडियो जाएगा, ठीक है। ईज़िली ख़त्म करो और बैठ के वहीं पे रटो। 5 से 10 मिनट का वीडियो तुम्हें 20 मिनट लगेगा देखने में, ठीक है। और द सेम टाइम रट के ख़त्म करो वीडियो को, ठीक है। एकदम आगे का कोई बैकलॉग नहीं करना है, एक दिन में हार्डली जनरल पैथो ख़त्म हो जाना चाहिए, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।